तो स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। खास खबर है, नई जानकारी है, हर एक जिले की जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। यूपी सरकार ने कई बड़े फैसले किए हैं जिसका फायदा आपको मिलेगा। आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की तो लखनऊ की चटोरी गली अब स्विट्जरलैंड की वैली की तरह बनेगी। 26 डिग्री से ऊपर नहीं जाएगा तापमान। इंटरनेशनल लेवल के 42 फूड भी मिलेंगे। यूपी पेट 2025 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 17 जून तक आवेदन का मौका है। अब 3 साल तक वैलिड रहेगा स्कोर। दोस्तों, यूपी की सबसे बड़ी परीक्षा पेट का नोटिफिकेशन शुक्रवार को जारी हो चुका है। आज से ही आवेदन की शुरुआत हो गई है और अभ्यर्थियों को 17 जून तक रजिस्ट्रेशन का मौका मिलेगा, जबकि 17 जून तक आवेदन में संशोधन भी किया जा सकेगा। बड़ी बात यह है कि अब पेट का स्कोर 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। पहले ये सिर्फ 1 साल के लिए मान्य रहता था। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना आपको शुल्क देना होगा। आरक्षित वर्ग का या पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित वर्ग कितने रुपए लगेंगे ये आप देख लीजिए। लखनऊ में शुगर मिल के अधिकारी से 71 लाख की ठगी हुई है। एलडीए की जमीन बताकर खेल कर दिया गया। 4 के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है। लखनऊ में ठगों ने एलडीए का प्लॉट दिलाने के नाम पर लखीमपुर खीरी निवासी शुगर मिल के अधिकारी से 71 लाख रुपए ठग लिए। ठग ने मल्हौर स्थित एक प्लॉट को एलडीए का बताकर उन्हें रजिस्ट्री करा दी। प्लॉट पर कब्जा लेने के दौरान जानकारी हुई कि प्लॉट किसी दूसरे का है। गोमती नगर पुलिस एफआईआर दर्ज कराकर मामले की जाँच कर रही है। तो ताजमहल पर हाई अलर्ट हो चुका है। बढ़ा दी गई है जवानों की संख्या। खुफिया इनपुट के बाद चेकिंग सख्त हो गई है। अब केवल हैंडबैग ले जाने की अनुमति रहेगी। आगरा में ताजमहल पर हाई अलर्ट घोषित हो चुका है। अब अनुमति है, सिर्फ आप एक हैंडबैग ले जा पाएंगे। ऐसा खुफिया इनपुट के बाद किया गया है। तो नाम पूछकर मुस्लिम युवकों को चाय की दुकान से भगा दिया गया। वाराणसी में हिंदूवादी नेता ने कहा ये हिंदू बहन बेटियों की रेकी करते हैं। वाराणसी के दसवासमेद मोहल्ले के नाम पूछकर 10-15 मुस्लिम युवकों को चाय की दुकान से भगा दिया गया। विकास नाम के हिंदू नेता ने युवकों के नाम पूछे। युवकों ने जब अपने नाम बताए तो उन पर लफ्ज़ जिहाद करने का आरोप लगाया गया। साथ ही चाय की दुकानों पर जुटकर महिलाओं और युवतियों से अश्लीलता करने की बात भी कही गई। विकास काशी गंगा आरती संगठन के मैनेजिंग डायरेक्टर है, आरएसएस के सदस्य भी हैं। उन्होंने युवकों से कहा कल से इस इलाके में मत आइएगा। तो यूपी के 61 जिलों में गरज चमक के साथ वज्रपात का अलर्ट है। 42 डिग्री के साथ बांदा सबसे गर्म है। पिछले 48 घंटे में बिजली गिरने से 6 लोगों की मौत हुई है। यूपी में मौसम तेजी से बदल रहा है। मौसम विभाग ने आज शनिवार से लेकर सोमवार तक 61 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। बिजली गिरने की चेतावनी भी है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसा ही मौसम आपको 5 दिन तक देखने को मिलेगा। प्रदेश में 42 डिग्री के साथ बांदा सबसे गर्म है। शुक्रवार को सहारनपुर, मथुरा, गाजियाबाद, आगरा, बुलंदशहर समेत 21 शहरों में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई है। मथुरा में सड़कें तालाब बन गई और घर, दुकान और अस्पताल में 2 फीट तक पानी भरा रहा। विजुअल आप देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि अगला 5 दिन कितना खतरनाक हो सकता है। मौसम में बदलाव हुआ है। बाकी आप अपने जिले का नाम इसमें देख सकते हैं, जिसमें 61 जिलों में गरज चमक के साथ वज्रपात की संभावना जताई गई है। जातीय जनगणना को लेकर छोटे दलों का गांव में कूच होना शुरू हो चुका है। बीजेपी ने विपक्ष के मुद्दे पर चला मास्टर स्ट्रोक। उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस भी सक्रिय हो गई है। चौपालों की सियासत में अब जात पूछने से कोई परहेज नहीं, बल्कि यही बन गया है नया चुनावी मंत्र। मतलब जात बताओ, हक पाओ। यह लाइन आज के समय में सबसे सटीक हो गई है। जाति जनगणना अब सिर्फ आंकड़ों की कवायद नहीं, बल्कि 2024 के बाद राजनीति का सबसे बड़ा एजेंडा हो गया है। केंद्र सरकार ने 30 अप्रैल को कैबिनेट में जातीय जनगणना का प्रस्ताव पारित करने के बाद छोटे छोटे दलों में नई ऊर्जा दौड़ गई है। वे इसे अपनी जीत मान रहे हैं और गाँव गाँव जाकर लोगों को यह बताने की तैयारी में है कि यह जनगणना क्यों जरूरी है और इससे क्या फायदा होगा। इस बीच इस हफ्ते सोना चांदी के दाम में गिरावट नजर आई। सोने के दाम में इस हफ्ते 1677 रुपए की गिरावट आई है और चांदी 3559 रुपए कम हुआ है। 94,125 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। इस हफ्ते सोना चांदी के दाम में बड़ी गिरावट देखी गई। 95,631 रुपए सोना आ चुका है। कैरेट के हिसाब से आप यहाँ पे दाम देख सकते हैं। सौतेली बेटी को डांटती नजर आई दिया मिर्जा। वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर छिड़ गई बहस। फैंस बोले हक है तो कुछ ने नाराजगी जताई है। विजुअल आप देख सकते हैं। दिया मिर्जा का एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। वो अपनी सौतेली बेटी समायरा को डांटती हुई नजर आ रही है। वहीं पर कुछ लोगों ने कमेंट भी किया। कई लोगों का कहना है कि समायरा दिया की ही बेटी है, इसलिए उन्हें डांटने का पूरा हक है। तो कई लोगों ने विरोध भी किया है। एक बार फिर से यूपी में बदल जाएगा स्कूलों का टाइमिंग। 12:30 नहीं बल्कि इतने बजे होगी छुट्टी। भीषण गर्मी को देखते हुए फैसला लिया गया है। दोस्तों, बस अब कुछ ही दिन में स्कूलों की छुट्टी हो जाएगी, समर वेकेशन हो जाएगा। संगम नगरी प्रयागराज में भीषण गर्मी के मद्देनजर स्कूलों के समय को एक बार फिर से बदल दिया गया है।
परिषदीय विद्यालयों को छोड़कर कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों का समय पूरी तरह से बदल गया है। 7 बजे स्कूल खुलेगा, 11:30 बजे छुट्टी होगी। जिलाधिकारी प्रयागराज के निर्देश के बाद यह फैसला हुआ है। सीबीएसई हो या आईसीएसई हो, हर एक स्कूल हिंदी या अंग्रेजी मीडियम का हो, सभी लोगों को यह नियम मानना होगा। और वहीं पर बोर्ड ने स्कूलों को 15 मई से पहले गर्मी की छुट्टियों के लिए ऐलान भी कर दिया है। यानी कि प्राइवेट स्कूल में जहां 15 मई से गर्मी की छुट्टी हो जाएगी, तो 20 मई को विद्यालय सरकारी वाला भी बंद होगा। तो पीएम आवास योजना को लेकर बड़ा अपडेट आ गया है। यूपी का ये जिला बना है रोल मॉडल। 99% से ज्यादा सर्वे हो चुका है। जल्द मिलेगा अपनों को सपनों का घर। दोस्तों, रायबरेली में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत लगभग 100% काम होने वाला है। 99.47% तक का ये काम हो चुका है। अब ऐसे में लोगों को अपना सपनों का घर मिलेगा। 87,866 सर्वे किए जा चुके हैं। अब शासन ने सर्वे की अंतिम तिथि 15 मई तक बढ़ा दी है। इस योजना के तहत गरीबों को आवास बनाने के लिए 1,20,000 रुपए की धनराशि मिलती है। तो दोस्तों, आवास योजना के लिए आवेदन अभी से करना शुरू कर दीजिए। जो भी डॉक्यूमेंट लगता हो उसको कर दीजिए। अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बता दें। विधवा पेंशन योजना को लेकर बड़ा अपडेट आ गया है। 25 मई के बाद खाते में आएगा पैसा। यूपी में विधवा पेंशन मिल रही है, लेकिन आपको बता दें, जिन लोगों को पेंशन मिल रही है उनके घर पर सत्यापन हो रहा है। टीम घर घर जाकर सत्यापन कर रही है और 25 मई तक ये कार्य होगा। उसके बाद सारा काम पूरा होने के बाद खाते में पैसा आएगा। 25 मई तक महिलाओं का यह काम करवाना जरूरी है। जिन महिलाओं ने यह काम नहीं करवाया उनकी पेंशन अटक जाएगी। अगर आप सत्यापन नहीं करवाते, अगर घर घर टीम आ रही है और आप सत्यापन नहीं कराते, तो आपकी पेंशन भी रोक दी जाएगी। उत्तर प्रदेश विधवा महिलाओं के लिए निराश्रित महिला पेंशन के लिए बड़ा फैसला ली है। पेंशनर की पात्रता की जांच होगी, तभी खाते में पैसा आएगा। जो लोग ये काम नहीं करवाएंगे उनके खाते में पैसा नहीं मिलेगा। इसी मई से जून के बीच में कभी भी खाते में पैसा पहुंच सकता है। 61 लाख से ज्यादा लोगों को यह लाभ मिलता है, लेकिन अभी सिर्फ 34 लाख लोगों ने सत्यापन कराया है। फिलहाल आपको अगर ई-केवाईसी नहीं कराए, डॉक्यूमेंट सारा सही नहीं है, तो पेंशन से हाथ धो बैठेंगे। अच्छा, इसके साथ ही बार वकीलों को पूरी तरह से ऑनलाइन सुविधा देगा। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की वेबसाइट www.hcbbard.in पर जाकर मेंबर लॉगिन करेंगे। यूपी में हाईवे पर देश का पहला एयरक्राफ्ट नाइट लैंडिंग हुई है। राफेल, सुखोई और जगुआर शामिल था। पाकिस्तान से तनाव के बीच एयरफोर्स की तैयारी जोरों शोरों पे है। यूपी में शाहजहांपुर के गंगा एक्सप्रेसवे पर देश में पहली बार भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने शुक्रवार रात 9 बजे नाइट लैंडिंग ड्रिल की है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है नाइट लैंडिंग ड्रिल करना। इसमें MiG-29, राफेल, सुखोई और जगुआर जैसे 14 लड़ाकू विमान शामिल हैं। पहलगाम हमला हुआ तो पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर की धमकी है। कहा, भारत ने पानी रोका तो हमला हम करेंगे। पाकिस्तान ने लगातार 9वें दिन LOC पर फायरिंग की है। आप सोच सकते हैं पाकिस्तान भारत पे कितना दबाव बना रहा है। पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान ने युद्ध की संभावनाओं के बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने शुक्रवार को भारत पर हमला करने की धमकी दे दी। जियो न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर भारत सिंधु समझौते पर उल्लंघन करके सिंधु नदी पर बांध जैसा कोई निर्माण करता है, तो पाकिस्तान भारत पे हमला करेगा। दोस्तों, इस बीच पहलगाम हमले के बाद बड़ा बदलाव हुआ है। 4 धाम यात्रा पर पहली बार ऐसा इंतजाम देखने को मिलेगा। पहलगाम घटना को लेकर उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा में अब खास इंतजाम किए गए हैं। यात्रा मार्ग पर 15 सुपर जोन, 41 जोन और 137 सेक्टरों में बांट दिया गया है। यमुनोत्री और गंगोत्री मंदिरों के खुलने के साथ ही 30 अप्रैल को 4 धाम यात्रा शुरू हो चुकी है। इसी के साथ ही जो कश्मीर में घटना घटी है, उत्तराखंड सरकार 4 धाम को लेकर एकदम अलर्ट है। वही दोस्तों, यूपी के जिले में पान, बीड़ी और शराब पर रोक लग गई है। अंडरगारमेंट के ऐड भी नहीं लगेंगे। 14 किलोमीटर तक प्रतिबंध रहेगा। यूपी में राम पथ पर पान, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट की बिक्री के साथ साथ महिला और पुरुषों के अंडरगारमेंट के विज्ञापन पर भी प्रतिबंध रहेगा। अयोध्या और फैजाबाद शहरों को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण मार्ग है राम पथ। अब ऐसे में यह प्रतिबंध पान, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट और पुरुषों महिलाओं दोनों के अंतः वस्त्र यानी अंडरगारमेंट को लेकर हुआ है। अब ऐसे में अगर ऐसा कोई करता है तो भारी जुर्माना देने को पड़ेगा। वही दोस्तों, यूपी में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। सेवा निगम देखेगा भर्ती से सैलरी तक का काम। आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के बाद भर्ती से लेकर तनख्वाह देने तक की जिम्मेदारी निगम ही संभालेगा। एजेंसियों को बाहर करने से सरकार की बचत होगी। इसके साथ ही कर्मचारियों की सेवा के लाभ भी बढ़ेंगे। आउटसोर्स कर्मचारियों को अब एजेंसियों के उत्पीड़न से राहत मिल जाएगी। आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के बाद भर्ती से लेकर तनख्वाह देने तक की जिम्मेदारी निगम ही संभालेगा। आपको बता दें, सूत्र बताते हैं कि निगम के गठन का प्रस्ताव योगी कैबिनेट की अगली बैठक में रखा जाएगा।
दोस्तों यूपी में मिला मंकी पॉक्स का पहला केस, मरीज की हालत स्थिर है, जीनोम सीक्वेंसिंग हुई है। 35 साल के युवक दुबई से आया, कंपनी में काम करता था, देवरिया का रहने वाला है और संक्रमण दुबई में ही हुआ था। बीमार होने के बाद वो फ्लाइट से दिल्ली होते हुए लखनऊ पहुंचा, वहां पर मंकी पॉक्स होने की पुष्टि हुई है और उत्तर प्रदेश में एक केस सामने आया, मंकी पॉक्स का अलर्ट हुआ है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एआई जनरेटेड तस्वीर पोस्ट की है, खुद को पोप के अवतार में दिखाया है, विजुअल आप देख सकते हैं। तो आखिरकार स्किन के लिए पेशाब कितना फायदेमंद है कि लोग इसको पीना भी शुरू कर दिए हैं। परेश रावल के बाद अब अनु अग्रवाल का खुलासा है, बोली मैंने भी पेशाब पी है, इससे आप जवान दिखते हैं। विजुअल आप देख लीजिए, ये कलाकार है, ये एक्टर है, बॉलीवुड में काम करते हैं और जवान दिखने के लिए पेशाब तक पी जाते हैं। दिग्गज एक्टर परेश रावल ने हाल ही में एक चौंकाने वाला खुलासा किया, उसके बाद एक एक्ट्रेस अनु अग्रवाल ने भी ये बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा यह एक प्राचीन योग अभ्यास है जिसे वह खुद भी अपनाती हैं। अब ऐसे लोग अपनाते होंगे, आपको आपकी जवानी मुबारक हो। इस बीच आपको बता दें दोस्तों, हाउस अरेस्ट शो पर विवाद हो गया है। अश्लील कंटेंट के आरोप में एजाज खान पर केस हुआ है। 9 मई को महिला आयोग के सामने पेशी भी होगी। जरा विजुअल देखिएगा और किस प्रकार से ये कंटेंट बनाते हैं, जरा इसको भी देखिएगा। हाउस अरेस्ट एक ऐसा एपिसोड है जिसमें महिलाओं को किस प्रकार से कार्य करना पड़ता है, इसका आप विजुअल देखिए। बिग बॉस सीजन 7 में ये फेमस हुए थे और तब से सुर्खियों में है। अब हाउस अरेस्ट को लेकर सुर्खी में आ गए हैं। हालांकि वे अब कानूनी मुश्किलों में फंस गए हैं। अश्लील कंटेंट दिखाने के आरोप में एजाज खान समेत शो में जुड़े सभी लोगों के ऊपर केस दर्ज हुआ है। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको पसंद आया हो। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्त को सपोर्ट करिए, हमारे साथ जुड़िए। सुबह 6 बजे डेली न्यूज आपको ऐसे ही मिलता रहेगा। धन्यवाद।